नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से सर्वाधिक चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे, जनता को मिले उपहार और विपक्ष पे हुए कड़े शाब्दिक प्रहार के। दरअसल पीएम मोदी बिलासपुर आते हैं, तेल, गैस, ईंधन, सड़क, आवास, तमाम तरह की योजनाओं के लगभग 33,700 करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ को दे जाते हैं। अपने उद्बोधन में पीएम मोदी न केवल जनता के दुख दर्द को टटोलने का काम करते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, बल्कि कांग्रेस पे भी तीखे वार करते हैं। चाहे बात नक्सलवाद की हो, भ्रष्टाचार की हो, ऐसे मुद्दे पे विपक्ष को घेरते हैं। इन तमाम बातों को लेकर राजनीति में असर होना लाजमी है। पीएम मोदी के दौरे के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन बातों को लेकर आमने सामने शाब्दिक जंग के रूप में सामने दिखाई पड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने जो कहा, एक एक शब्द 100 शब्दों के सच्चाई के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस ने सच में ऐसा छत्तीसगढ़ में किया है और हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे नारे के साथ बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी आए, लोगों को सब्ज बाग दिखाए और वापस चले गए, प्रदेश का इससे भला होने वाला नहीं है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। लबालब भरा पंडाल, लोगों के चेहरे पर उत्सुकता। यह नजारा पीएम मोदी की सभा का है, जो कि रविवार को बिलासपुर के मोहभट्टा में हुई। पीएम मोदी ने सभा में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 33,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातों का पिटारा खोला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने वीरांगना बिलासा देवी केवट का मोमेंटो भेंट किया। सभा की शुरुआत की पीएम मोदी ने जय मां महामाया और जय जोहार से। पीएम मोदी ने बिजली, रेल, सड़क, तेल, शिक्षा और आवास क्षेत्रों के लिए अहम प्रोजेक्ट की दी सौगात। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को घर की सौंपी चाबी। छत्तीसगढ़ में 2 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य पीएम मोदी ने रखा। विशाल जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप। पीएम बोले, कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। कांग्रेस की नीतियों से नक्सलवाद को मिला बढ़ावा। हमारी सरकार में बस्तर की बदल रही तस्वीर। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था, और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी करीब 2-2.5 घंटे रहे, लेकिन सियासत के लिए कई मुद्दे छोड़ गए। पहले छत्तीसगढ़ को मिली सौगात पर सियासत हाई हुई, फिर आरोपों पर वार पलटवार सामने आया। पीएम मोदी के तमाम आरोपों को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले संघ कार्यालय जाने से जोड़ा और बयानों को स्तरहीन बताया। वहीं बीजेपी कहती नजर आई कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में अपनी साख पिछले 11 सालों में बनाई, लेकिन कांग्रेस आज तक एक झूठा आरोप भी भ्रष्टाचार को लेकर नहीं लगा पाई। मुझे लगता है कि वो आरएसएस कार्यालय से, मुख्यालय से होकर के आए हैं। कहीं न कहीं उनके साथ कोई घटना घटी होगी और उसी का असर जो है छत्तीसगढ़ को वो बरस रहे थे। एक हाथ तो आरोप भ्रष्टाचार का लगा पाते हैं, जांच होती क्या सत्य है क्या झूठ है आता। आप में तो इतनी पारदर्शिता के साथ मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि आरोप तक लगा नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का दौरा आने से पहले भी
सियासी बयानबाजियों का अखाड़ा बना और जाने के बाद भी बना रहा। कांग्रेस के लिए पीएम मोदी ने जो तेवर दिखाए वो पहली बार नहीं बल्कि बार बार सामने आते रहते हैं। अब कांग्रेस प्रधानमंत्री पर फिर हमलावर है। इधर पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी भी नए कलेवर को अपना बना रही है, लेकिन सवाल यही है कि फ्रंट फुट पर बीजेपी सरकार को घेरने में कांग्रेस आखिर सफल कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी के दौरे के बाद, उनके दिए भाषणों के बाद छत्तीसगढ़ के सियासत में हलचल क्यों मची हुई है। आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देता हूं। बीजेपी की ओर से KS चौहान साहब है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा कि पीएम मोदी का दौरा जनता को उपहार और विपक्ष पे प्रहार, चुनावी वर्ष नहीं है छत्तीसगढ़ में, फिर भी पीएम मोदी विपक्ष को लेके बड़े तल्ख तेवर में दिखाई पड़े, इसके मायने क्या बाबूलाल जी? देखिए, जो भाषण का लप्पो जो आया वो पिछली सरकार जब की, भूपेश बघेल सरकार जब चुनाव में जा रही थी तो एक मुहिम चलाई गई, भ्रष्टाचारी सरकार और भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल, इस तरह का जो मुहिम चलाई गई, ये चस्पा किया गया कांग्रेस के साथ में ये आरोप, और ये सब इसमें सफलता भी मिली। जबरदस्त मुहिम छेड़ी गई थी, आपको भी ख्याल होगा। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि सरकार बदल गई और उस आरोपों को जो है जिंदा रखने के लिए जो है मोदी जी ने उसमें जो है और जो है ईंधन डाल दिया। उनके पूरे भाषण का लबोलुआब था कि वर्तमान सरकार काम कर रही है, विकास कर रही है, आगे बढ़ रही है, और पिछली जो सरकार थी उसने केवल भ्रष्टाचार किया। यदि योजनाओं पे एक तो काम नहीं किया, और योजनाओं पे अगर काम किया तो उसमें भारी भ्रष्टाचार किया। उस भ्रष्टाचार को स्थापित रखने के लिए जो है मोदी जी ने अपना पूरा जो है बुद्धि कौशल जो होता है वो उड़ेल दिया है, और निश्चित रूप से उसको कंटिन्यू कर दिया। एक प्रकार से जो है चर्चा का विषय बना दिया कि मोदी जी भी कह रहे हैं, स्थानीय लोग तो कह रहे हैं, स्थानीय नेता मोदी जी भी कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार जो थी वो भ्रष्ट सरकार थी। मतलब पूरे देश के अंदर में इस बात की चर्चा है, और चर्चा कहा कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि मौजूदा सरकार जो है वो बेहतर काम कर रही है बनस्पत 2018 में बनी कांग्रेस की सरकार के तुलना में। कांग्रेस की सरकार ने कहीं काम नहीं किया, विकास का काम नहीं किया, मोदी जी के शब्द जहां भी किया उसमें गड़बड़ी और घोटाले किए। मैं अजय जी का रुख कर लेता। अजय जी जरा बताइएगा, विपक्ष पे प्रहार होगा तो विपक्ष भी जवाब देगा। बड़ी राजनीति में बहुत साधारण सी बातें हैं, लेकिन चुनाव बीतने के 1.5 साल 1.25 साल बाद भी अगर कांग्रेस के राज्य के घोटालों पे जो साबित कोर्ट में होगा उनको लेके आज भी तल्ख तेवर पीएम का दिखाना अपने आप में एक बड़ी बात है। अजय जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, कोई प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में आता है तो वहां की जनता उम्मीद करती है कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। सॉरी सर, मैं आते हैं तो हाँ, मैं उनके लिए मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ उसके लिए। मतलब अगर प्रधानमंत्री जी रायपुर आते हैं तो छत्तीसगढ़ जनता ये उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगे जिससे छत्तीसगढ़ की आम जनता, महिला, युवा, बेरोजगार या आदिवासी है, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, उनके भले के लिए बात की जाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे जो प्रधानमंत्री दौरे का जो हाईलाइट माना जा रहा है, उन्होंने एक घोषणा की भैया कोरबा में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के हम 2 प्लांट लगाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण मैं बात आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं। ये पूरी घटना वर्ड टू वर्ड में स्पष्ट कर दूं, हमारे समय में 25 अगस्त 2022 को इस पूरा जो छत्तीसगढ़ कोरबा संयंत्र के माध्यम से 13,356 करोड़ की लागत से 660 मेगावाट और 660 मेगावाट कुल मिला के 1320 मेगावाट का एक पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया, वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र सरकार ने इसके लिए अनुमति भी प्रदान की। इसका जो शिलान्यास किया गया 29 जुलाई 2023 को माननीय भूपेश जी की मौजूदगी में, चरणदास महंत, दीपक भाई, सारे वरिष्ठ नेता की मौजूदगी में। सारे फोटोग्राफ्स आज भी सारे मीडिया में अवेलेबल है। महत्वपूर्ण बात है कि जब सारी
टेंडर जारी हो चुका है, वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, केंद्र सरकार अनुमति दे चुकी है, सारे प्रोसेस बढ़ चुके थे। अगर शायद सरकार जब सत्ता बदली, अगर शायद सरकार उस योजना को आगे बढ़ाती तो शायद अब तक योजना पूरी भी हो गई होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 से 16 महीने शायद सरकार को हो गए हैं, ये पूरी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अचानक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाने के लिए कि भाई हम बड़े बड़े काम लेके आ रहे हैं, जो 30,000 से ज्यादा की घोषणाएं की गई, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं अध्यक्ष जी, ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। आज इनके सुब्रमण्यम स्वामी जो वरिष्ठ सांसद है, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर भरोसा करना किसी प्रकार से संभव नहीं है, पूरी आंकड़ों की बाजीगरी है। अजय जी मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ। चौहान जी आज बड़े इत्तेफाक से स्टूडियो में मौजूद है, ना कोई तकनीकी दिक्कत होगी, ना ही कोई साउंड लाइट का अभाव होगा। चौहान जी जब जवाब दीजिएगा। अजय जी एक गंभीर नेता है, गंभीर प्रवक्ता है, कह रहे कि साहब उन्हीं कामों को दिखाने की कोशिश की गई जिन कामों का जिक्र या जिन कामों का शिलान्यास, भूमि पूजन, जो भी कागजी तौर पे होता है, वो पिछली सरकार ने किया। नंबर 1। नंबर 2, अगर देश के प्रधानमंत्री 1.25 साल के बाद कांग्रेस की पिछली सरकारों पे तंज कसेंगे तो इसका असर और इसकी गूंज जो है दूर तक तो साफ सुनाई देगी राजनीति में। देखिए अवधेश जी, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये तो अभी ये बोल रहे हैं कि हमने शिलान्यास किया था, आपने कैसे मतलब अपने नाम से शिलान्यास कैसे कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं आगे की आपने लाइन नहीं बोली माननीय प्रवक्ता जी। 25 मार्च को पर्यावरण का जो इसका ये जो थर्माकोल प्लांट है 25 मार्च को इसका परमिशन आई। 26 मार्च को परमिशन कार्य वर्क ऑर्डर निकलता है, उसके बाद शिलान्यास होता है। आप डीपीआर के बाद कितने भी ऐसे शिलान्यास करते रहे। आप ये भी बोल सकते हैं ये भूपेश बघेल जी है, ये घोषणाओं के आधार पे 5 साल निकाल देते हैं और काम एक भी नहीं करते हैं। 6080 करोड़ रुपए का इन्होंने शिलान्यास किया था 7,300 प्रोजेक्ट का। 7,300 प्रोजेक्ट अभी कहाँ है कहाँ नहीं है, उनके सिर्फ पत्थरों का जो पैसा है वो भी छत्तीसगढ़ की जनता भोग रही है। दूसरी बात ये है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने तो मुख्यमंत्री जी की शपथ ले ली थी, अब तो आप क्यों ले रहे हैं मुख्यमंत्री की शपथ। ये भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि हम शिलान्यास इसका करने वाले थे और आप कर रहे हो अभी, ये भी बोल सकते हैं। ये भूपेश बघेल हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, ये कुछ भी बोल सकती है, लेकिन इनको ये नहीं दिखता है कि 33,700 करोड़ रुपए को किसको मिला, आज छत्तीसगढ़ को मिला। 33,700 करोड़ रुपए, जो कि 130 स्कूल खुलेंगे, रोड बनेगी, पावर प्लांट बनेंगे, गैस पाइपलाइन बनेगी, ये इनको नहीं दिखता है। इनकी परेशानी यही है कि इतनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, उनको वो सौगात दे चुके हैं, लेकिन इनके यूपीए की सरकार में जब 10 साल यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, छत्तीसगढ़ में इन जो प्रधानमंत्री थे उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी, वो सिर्फ एक बार आए थे 2014 में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए। ये क्या बोलेंगे? तो अभी 33,700 करोड़ रुपए को धन्यवाद देने के बजाय ये बोलते हैं कि 33,700 करोड़ नहीं, हमने तो पहले शिलान्यास कर दिया था, हमने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था। मैं जब एक बार बाबूलाल जी का रुख कर रहा था, मैं अजय जी से मैं जवाब ले लूंगा। बाबूलाल जी, ठीक है साहब, शिलान्यास किसी ने किया, फीता किसी ने काटा हो, अंततः जिसके लिए, जिसके द्वारा, जिसके जरिए काम होगा वो जनता जरूर इस पे ध्यान देगी। जनता जनार्दन की जानकारी में आया कि साहब 33,700 करोड़ की सौगात, चाहे रेल, बिजली, पानी, तेल, गैस, तमाम तरह की जो सौगात है, स्कूल, पीएम श्री स्कूल का भी इस पे जिक्र किया गया, तमाम चीजें जनता को सौगात मिलनी है। इस पे इतनी सियासत क्यों? चौहान साहब अभी आंकड़े बता रहे थे कि पीएम मोदी पिछले 11 साल में तकरीबन 7 से 8 बार आ चुके हैं, जबकि मनमोहन सिंह जी दिवंगत हो गए, चर्चा नहीं करना चाहिए, एक ही बार उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए वो आए थे। किसी भी प्रधानमंत्री के जाने के बाद इस तरह की सियासत संभवतः छत्तीसगढ़ में नई नई देखने को मिल रही है। बाबूलाल जी, ये पहले तो मनमोहन सिंह जी एक नहीं दो बार आए हैं, वो झीरम कांड के समय में भी आए थे, ये सुधार हो जाए।
दूसरी चीज क्या है, देखिए मोदी जी ने अभी बहुत अच्छे योजनाएं दी हैं। हम इसका स्वागत करते हैं अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। आपको याद होगा अवधेश जी, डॉक्टर रमन सिंह के दौर में बहुत सारे उद्योगों के साथ एमओयू हुए थे, हजारों करोड़ रुपए। आपको अच्छे से याद होगा उन हजारों करोड़ रुपए के एमओयू का, उन उद्योगों का कहां पर पदार्पण हुआ जमीन पर, ये तो आज तक हम लोग नहीं सोच पाए। मोटरसाइकिल यहाँ बनेगी कहते थे, साइकिलें यहाँ बनेगी कहते थे, कहीं कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न है वो सबसे बड़ा है। आप एमओयू तो कई लोग कर लेते हैं, मैंने कई सरकारों में देखा है एमओयू होते हुए, हजारों हजार करोड़ के एमओयू हुए, बड़े बड़े यहाँ पर मेले लगाए गए हैं उसके लिए। आपको भी याद होगा, हम सब लोग रिपोर्टिंग के लिए जाते थे वहां पर, और ये कहा जाता था हम लोगों से वार्ता में, प्रेस वार्ता में, कि हजारों करोड़ रुपए के हमने कर लिए हैं एमओयू, हमारा विकास का रास्ता खुल गया है। लेकिन कहीं भी कोई उद्योग अभी तक दिखाई नहीं दिया। अभी फिर विष्णुदेव सरकार, भूपेश सरकार ने भी बहुत सारे कहे थे कि उद्योगों का एमओयू हुआ, कहीं दिखाई नहीं दिया। वैसे ही आज विष्णु सरकार कह रही है कि बहुत सारे उद्योगों को यहाँ आने का इच्छा जाहिर की है और वो आ रहे हैं। तो हम देखेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, जमीन पर आएगी बातें, तब हमको विश्वास होगा। इसलिए जो है मोदी जी के ऊपर जो बात कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है 13,500 करोड़ का आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रदेश के लिए आपने सोचा तो सही, कुछ किया तो सही, ठीक है, पिछली शिलान्यास को फिर से शिलान्यास कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कम से कम इसको इम्प्लीमेंट करवाइए अपनी सरकार से, और यहाँ पर जो है सारी चीजें जमीन पर उतार दीजिए, ताकि हम आपका धन्यवाद अच्छे दिल से स्वागत के साथ जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्वागत करें। जी ठीक है, बिल्कुल गंभीर बात आपने कही साहब कि योजनाएं कागजों पे, डीपीआर, इम्प्लीमेंट, एमओयू, कई तरह की जो चीजें हैं वो छत्तीसगढ़ के लोगों को देखने को मिलती है। अजय जी, बाबूलाल जी एक गंभीर बात कर रहे, ठीक है साहब, शिलान्यास कोई भी करे, भूमि पूजन कोई भी करे, जनता जनार्दन को उसका लाभ मिलना चाहिए। इम्प्लीमेंट शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है कि वो धरातल पे 100% लागू हो। पिछली सरकारों ने, मैं सरकारों कह रहा हूं, पिछली सरकारों ने कई ऐसे कागजी एमओयू किए जिनका धरातल पे क्या हुआ जनता को नहीं पता। ठीक है, सरकारों को पता होगा कि कहां तकनीकी दिक्कत आई, कहां पे क्या हुआ, लेकिन जनता उसे जानना चाहती है। जी अवधेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात से 100% सहमत हूं कि घोषणाओं से ज्यादा जरूरी है उसको धरातल पर उतारना, नियत नीति मंशा रखना, उसके लिए प्रयास करना। देखिए महत्वपूर्ण बात है, मैं तो प्रधानमंत्री जी की बात हुई तो पहले केंद्र सरकार के वादे की बात कर सकते हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या 15 लाख आ गए? क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई? तो ये क्या किसानों का दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपने लागू कर दी? क्या ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? क्या? तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि बड़े बड़े दावे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार करते रहे। आज माननीय गृह मंत्री तो स्वयं कहते हैं कि भैया हमारे वादे, हमारे जुमले। तो महत्वपूर्ण बात है, ये चरित्र यहाँ करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है भैया, 15 से 16 महीने यहाँ सहायक सरकार को हो गए, जिस मोदी गारंटी, जिस घोषणा पत्र के दम पे यहाँ आप सरकार बनाने में सफल रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, ये घोषणा करते थे भैया कल से सारी महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिलेगा। महिलाएं खुश हो जाती, भैया चलो कुछ अच्छी घोषणा हो गई। आज जो अनियमित कर्मचारी उसको घोषणा करते भैया कल से सारे अनियमित कर्मचारी नियमित हो गए, तो बेचारे कर्मचारी खुश हो जाते। किसानों को बोलते भैया अगली बार धान खरीदी होगी, तुरंत खरीदी के बाद आपको भुगतान मिल जाएगा, तो शायद किसान खुश हो जाते। तो और दूसरी जो कृषि भूमि मजदूर है, जिसके लिए आपने दीनदयाल उपाध्याय योजना की घोषणा की, भैया 10 लाख से ज्यादा मजदूर हैं, आप घोषणा कर देते भैया आपको 12,000 रुपए अगले साल से मिलेगा। तो महत्वपूर्ण, मैं पहले वक्त मैंने स्पष्ट कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हर वक्त एक उम्मीद लेके बैठता है, एक आशा लेके बैठता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप आए, आपका स्वागत है। भैया माननीय मनमोहन सिंह जी 2 बार आए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। माननीय मोदी जी 7 बार आए होंगे, 8 बार आए होंगे, लेकिन ज्यादातर कब आए? जब यहाँ चुनाव था, चुनावी रैलियां लेते रहे, आरोप लगाने का प्रयास है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, शुरुआत ही क्यों करते हैं भैया? भूपेश बघेल जी की वो है। आप ये तो स्पष्ट है, ईडी का आंकड़ा देख लीजिए, 3060 मामले दर्ज होते हैं, 0.5% कन्विक्शन रेट, मतलब 200 आदमी पे ईडी कार्रवाई करता है और एक आदमी आरोपी साबित होता है, बाकी 199 लोग जो है वो बेकसूर साबित होते हैं। तो ये दिखता है कि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा के कांग्रेस को धूमिल, राजनीतिक छवि धूमिल करने का दुष्प्रयास करते हैं। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े, आज एक नक्सलवाद का छोटा सा आखिरी उदाहरण दे देता हूं। आप दूसरी महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री आवास की बात की कि भैया हम उनको चाबी सौंपेंगे, उन 3 लाख लोगों को दी गई जो ऑलरेडी भूपेश सरकार में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त जिनके खातों में ट्रांसफर की गई। मैं तो इस पर
रूप से पूरी तरह क्रेडिट लेने की राजनीति है। हमारे समय के प्रधानमंत्री आवास के पैसे का आप 24 सोचते हैं, कोरबा का जो प्लांट है उसी को आप फिर से मैंने तो आपको डेट आंकड़े सब कुछ दिए। यहाँ चौहान जी बता दीजिए क्या क्या पॉल्यूशन कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट है वो महत्वपूर्ण कार्य है कि ज्यादा है कि बजट का प्रावधान किया जाए, उसकी वित्तीय अनुमति ली जाए, केंद्र का अनुमति ली जाए। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, नक्सलवाद की दावा कर रहे हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सुदूर दक्षिण के 3 ब्लॉक से बढ़ा के खाद पानी देकर 14 लोग तक पहुंचाते हैं। केपीएस गिल का बयान पूरी मीडिया में चर्चा में रहा जी, आपको वरिष्ठ पत्रकार है, वेतन और मौत। आप ऐसा क्यों बार बार कहते हैं कि आखिरी बात? अभी समय दूंगा ना आपको, अभी डिबेट बचा हुआ है, आप क्यों आखिरी बात कहते हैं? अभी रुकिए ना जरा, अभी तो थोड़ा सा माहौल अभी जो गर्म होने लगा है। चौहान जी जवाब देंगे? चौहान जी जवाब दे दीजिए, आप सीधे जवाब दे दीजिए कि उन्हीं लोगों को चाबी सौंपी गई जिनको पहली किस्त पिछली सरकार के में दिया गया था। जवाब दीजिए, क्यों ऐसे? मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो कांग्रेसी प्रवक्ता हैं वो बैठ के इतना भी झूठ बोल सकते हैं कि पहली किस्त दी गई और वो 3 लाख लोगों को चाबी दी गई। आप मेरे को कहां से ये आंकड़े लाए हैं, मेरे को स्पष्ट बता दीजिए। और हमारी जनता भी देख रही है, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, वो अभी खोल के वो साइड को देख लें, तुरंत चेक कर लें। मैं तो खुद ही चुनौती देता हूं चौहान जी आपके। 3 लाख लोगों को पहली किस्त दे दी गई है और उन्हीं को चाबी दी गई। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको इन्हीं हरकतों के कारण उखाड़ के फेंक दिया। अभी ये बोल रहे थे कि ये वादे किए गए, वो वादे किए गए, तीसरे वादे किए गए, चौथे वादे किए गए। 3100 रुपए का वादा इनको दिखता नहीं है, 2100 क्विंटल का वादा नहीं, 21 क्विंटल का वादा नहीं दिखता है, महतारी वंदन का वादा नहीं दिखता है, 4000 से 5500 जो तेंदुपत्ता कर दिया गया है वो वादा नहीं दिखता है। वो वादे दिखते हैं जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में ऑन पाइपलाइन है और जो हो चुके हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ये छत्तीसगढ़ किसानों को मिल गया अजय जी, मैंने अभी आपकी तारीफ की। छत्तीसगढ़ की जनता को जरूर दिख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता को जरूर दिख रहा है। और क्यों दिख रहे हैं, ये हम क्यों बोल रहे हैं और दावे के साथ क्यों बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को दिख रहे हैं? क्योंकि हमने 15 महीनों में 4 बार छत्तीसगढ़ की जनता का निर्णय देखा है और एक के बाद एक बड़ा निर्णय देखा है। हर बार बड़ा निर्णय देखा है। 111 साल का रिकॉर्ड टूटते हुए देखा है। 70 पार्षद में से सिर्फ 10 पार्षद हैं इनके रायपुर में, 7 पार्षद है रायपुर में। ये 111 साल के बाद हुआ है। जहां 50-50 साल से इनकी सत्ता थी नगरीय निकाय की, वो उखड़ते हुए देखी है। ये हमने पहली बार देखा है। और ये क्या कारण है? ये छत्तीसगढ़ की जनता का कारण है। राजनीति से जनता नहीं होती है, जनता से राजनीति होती है। उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और जनता किसी के पक्ष में नहीं होती, वो अपने खुद के पक्ष में होती है। जो उसका हित चाहेगा, जो उसके लिए काम करेगा, वो आएगा। अब रही बात, बिना वर्क ऑर्डर के आपने शिलान्यास कैसे कर दिया? बिना और उसके ऊपर दावा भी कर रहे हो, दावा कर रहे हो। और उस आप क्या बोलोगे जी? वर्क ऑर्डर बोलोगे, टेंडर है, बोलोगे तो आप नहीं, आप कुछ है, आप खुद चुनौती आप खुद बोल रहे थे, नहीं करके बंद नहीं हुआ, आप खुद बोल रहे थे अनुमतियां नहीं दी है, आप खुद बोल रहे थे कि हम आप लेट कर रहे हैं। और ऐसे ही करके बहुत ज्यादा झूठ और भी बहुत सारी तोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीजें और भी इन्होंने टाल के रखी। 6080 करोड़ रुपए मैंने आपको बताया अवधेश जी, बिल्कुल आप निकालिए। 6080 करोड़ रुपए का इन्होंने शिलान्यास किया कि नहीं किया? आज तक कौन से 5 शिलान्यास का नाम देख लीजिए। 2023 में 177 करोड़ बना रहा हूँ। झूठ बोलते बैठ के चैनल पे आप लोग। 177 करोड़ दुर्ग में 74 करोड़ रुपए। ठीक है चौहान जी, चौहान जी आ जाओ, चौहान जी ठीक है, चौहान जी ठीक है, ठीक है अजय जी, चौहान जी पर लौटो। ठीक है चौहान जी, ठीक है अजय जी ठीक है, चौहान जी अजय जी चौहान जी मैं लौट रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ। ठीक है अजय जी मैं लौट रहा हूँ। अजय जी, चौहान जी मैं लौट रहा हूँ। आप लोग पानी पी लीजिए, मैं लौटता हूँ। मैं जब बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ। बड़े अजीब बात है अजय जी, वो कह रहे हैं कि साहब 76,000 कितना 6080 करोड़ का लोकार्पण हुआ
177 आप पूछते कि कौन सा काम। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूँ। मैं जब बाबूलाल जी का मैं बाबूलाल जी मैं बाबूलाल ठीक है चल ठीक है मैं लौट रहा हूँ। अजय जी ठीक है अजय जी ठीक है ठीक चौहान जी मैं आ रहा हूँ मैं जब बाबूलाल जी के पास जा रहा हूँ फटाफट। ठीक है अजय जी मैं आ रहा हूँ मैं जब बाबूलाल जी का रुक कर बाबूलाल जी देखिए, ये बात तो मैंने पहले भी कही कि साहब पीएम मोदी के दौरे के दूसरे दिन अगर छत्तीसगढ़ की सियासत में इतनी शाब्दिक गर्माहट होगी तो असर तो इसका बड़ा होगा। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, वो नैरेटिव सफल होता शुरुआती तौर पे तो दिखाई पड़ रहा है। बाबूलाल जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। जो नैरेटिव सेट किया गया था उस नैरेटिव को आगे बढ़ा दिया गया, उसको एक मील का पत्थर साबित करने का प्रयास किया गया है और वो सफलता की तरफ भी जा रहा है। चर्चाओं में ये बात आने लगी है। आप देखिए, जो श्रेय की बात कर रहे थे, श्रेय ये सरकारें निरंतर जो है चलती हैं, श्रेय की बात छोड़ दीजिए। जो पिछले सरकार के काम होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमन सरकार के समय रेल लाइन शुरू हुई थी, अभनपुर की रेल लाइन बिछी थी, तो भूपेश सरकार में इसका काम बढ़ा और आज विष्णुदेव सरकार के दौरे में मेमू ट्रेन चालू हुई। तो ये तो सरल प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई श्रेय वाला बात तो श्रेय तो एक को मिलना ही है। जो वर्तमान सरकार होती है उसी को श्रेय मिलता छोड़ देते हैं, सियासतदानों को श्रेय लेने दीजिए, जनता को लाभ होना चाहिए कुल मिला के। अजय जी 10 सेकंड में टाइम देख रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी गारंटी के वादे पूरे करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक शराबबंदी पर राजनीति करती है, वो 67 नई दुकानें खोलती है, शराब के रेट को कम करती है, मनपसंद लागू करती है, तो शराब की काली कमाई से क्या प्रधानमंत्री ठीक है अजय ठीक है चौहान जी आपको भी 10 सेकंड। ठीक है चौहान जी आपको भी 10 सेकंड, आप भी क्लोजिंग स्टेटमेंट। सबसे मेन बात यह है, जो 15 महीनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दिया है वो इसीलिए दिया है कि आपने प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, चौहान जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि फीते कटते रहे, भूमि पूजन होता रहे, लेकिन सियासत में जितनी भरपूर होते रहे, जनता जनार्दन को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अंततः आपको जवाब लेने के लिए, आपको अपने परीक्षा देने के लिए जनता के पास ही जाना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।